35 साल राज किया है और आजकल बस स्टैंड पर मूत्रालय नहीं बनवा पाए, महिलाओं को सुविधा ही नहीं है? वो कुछ नहीं, 35 साल वाले 26 साल के लड़का से हारे वारे हैं बस। तो ये 35 साल वाले तो पिछले बार भी हारे थे, और पिछले बार तो 800 से हारे थे, इस बार तो 8000 से हारेंगे। और ये लिख के ले लेना आप। जनता जाग गई है। इस बार युवा नेतृत्व के हाथ में हमारे दिग्गी दादा विधायक बनने जाए। इंकिलाब, इंकिलाब, दिग्गी दादा। तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों हम चुनावी चर्चा में इस वक्त खड़े हैं दमोह विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो बहुत ही कम समय में बहुत चर्चित लोकप्रिय नेता द्रकपाल लोधी समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनके समर्थक खड़े थे, तो हम उनके समर्थकों से जानेंगे कि भाई वो क्या सोचते हैं। विधानसभा 55 दमोह से जयंत मलैया नहीं कर पाए, अजय टंडन नहीं कर पाए, वो द्रकपाल लोधी क्या कौन सा काम करेंगे? वो वास्तव में जो जमीनी संघर्ष है उनका, जो किसानों के बीच है, किसानों के मुद्दे उठाना, धरने आंदोलन करना, लाइट की समस्या, बिजली की समस्या, खाद की समस्या, जो अभी तक द्रकपाल लोधी ने काम किया है, उसी का जो जनसैलाब आप देख रहे हैं कि युवाओं के बीच में दिख रहा है। तो अच्छे दिन आने वाले नहीं है क्या? अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन अगर आए होते तो किसानों के लिए सड़कों पर खाद के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बिजली के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता। हम पिछले साल की बात बताएं, कई लोगों की फसलें सूख गई और लाइट नहीं पहुंचती थी गाँव में, तब भी किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की थी ना, तो क्यों नहीं बिजली मिली? और जब ये चुनाव हारे 35 साल वाले, तो एक भी बार बीज नहीं गए जनता की। इनने क्या बोला? इनसे लोगों ने अगर एक भी किसान ने फोन लगाया कि हमारे लिए खाद नहीं मिल रहा, तो भैया हम तो अभी सरकार में नहीं है, हम पावर में नहीं है। तो जब इनका जन्मदिन हुआ तब पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ बुला लिया, तब नहीं थी इनकी पावर, और जब किसान को जरूरत थी तब पावर में नहीं है। तो ऐसे लोगों को हटाना है और युवा शक्ति को इस बार दमोह में लाना है। और जो अभी देखा जाए तो यहाँ द्रकपाल लोधी जी का ऐसे लोगों से मुकाबला होने वाला है जो 35-40 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। क्या लगता है कि उनको बिठा लेंगे घर पे द्रकपाल लोधी? तो देखिए, लोकतंत्र में सब कुछ जायज है। एक बार अटल जी भी चुनाव हार गए, सिंधिया जी भी चुनाव हार गए, तो ये 35 साल वाले तो पिछले बार भी हारे थे, और पिछले बार तो 800 से हारे थे, इस बार तो 8000 से हारेंगे। और ये लिख के ले लेना आप। इसके अलावा देखा जाए तो जयंत मलैया ने क्या कुछ नहीं अभी कर पाए जो आपको लगता है द्रकपाल लोधी करेंगे? मेन चीज तो ये है कि ये जो नेता हैं जो बड़े बड़े बन जाते हैं, जमीनी स्तर पर इनका कोई वो लेना देना नहीं होता। जो किसानों की है, मजदूरों की है, मतलब उनको उनके बारे में सोचना चाहिए। घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा जब तक नेता जमीन पर नहीं उतरेंगे, जब तक कोई भी हो, आप लगा लो मजदूरी या किसान से। तो सबसे जरूरी यही है कि जो द्रकपाल सिंह कर रहे हैं अभी वर्तमान में, मतलब जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए नेताओं को। तो ये है, इसलिए हम लोग इनके समर्थन में। ऐसा क्या लगता है कि भाई इतने सालों से जयंत मलैया जी राज कर रहे हैं दमोह पे, फिर भी उनको अभी और 5 साल चाहिए? ऐसा कौन सा विकास और 5 साल में करने वाले? ये कुछ नहीं करेंगे अभी तक। बन जाएगा उनका एक और कॉलेज बन जाएगा जो अभी मिल पे बना है, और क्या हो जाएगा वर्तमान में? वो खुद का विकास के लिए कर रहे हैं। वो अभी करना होता तो 30-35 साल में कर लेते। जो जनता के लिए करना हो, खुद के विकास के लिए उतर रहे हैं वो। और जो है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। वो कर रहे हैं, पुत्र करेंगे, उनके लड़के करेंगे, इसी के लिए कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो मलैया जी स्वयं के विकास के लिए लड़ रहे थे, अब पुत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं, जनता के विकास के लिए नहीं है। शायद आप लोग भूल रहे हैं। और ये हवा जो चला रहे हैं कि द्रकपाल को ये ऐसा वैसा, और लोग सोच रहे हैं अनाप शनाप, ऐसा कुछ नहीं है। द्रकपाल वास्तव में जमीनी नेता है और स्वयं की दम पर लड़ रहा है, और जनता के संघर्ष और जनता के सपोर्ट के साथ विजय होकर आएंगे, और दमोह विधानसभा 55 का वास्तव में नया चेहरा आएगा। आप एक बात बताएं, जहाँ कहीं भी आपके चैनल या कोई भी चैनल इंटरव्यू लेने जाता है नेताओं से, वो क्या कहते? रेगुलर क्षेत्र में एक्टिव है। उनसे पूछो कैसे एक्टिव हैं? मेन तर्क की बात क्या कहते? रेगुलर हम शादियों में जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं। इसके लिए बने कोई विधायक? हम एक नेता की बात नहीं कर रहे, हर पार्टी की कह रहे हैं रेगुलर एक्टिव है। अरे एक्टिव आप जब कहलाते, अब दिग्गी जैसे आप जगह जगह जाके बैठते, केस लाते, उसके बाद किसानों की समस्या हल करते, तब एक्टिव कहलाते आप। शादी ब्याह में जाने के लिए बने। विधानसभा से विधायक चुनने का मतलब ये है कि आप 2,30,000 आदमी में एक अलग हो स्पेशल। उसका मतलब क्या है कि जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते। अब ये तो हम भी कर सकते हैं, सबकी शादी में चले जाएं, सबके मरेजिए में चले जाएं, लेकिन
समस्या हल कौन कर पाएगा? जनप्रतिनिधि। वो काम कोई करता नहीं है और दिग्गी कर रहा था, उसको बुरे लाशन लगाए जाते हैं। जनता को समझना चाहिए ना कि भैया नेता किस लिए घर पे बैठने के लिए होता है, विकास करने के लिए होता है, किस लिए होता है? इस बार समझेगी, इस बार के चुनाव परिणाम आपको बता देंगे जनता ने क्या समझा क्या नहीं समझा। अभी तक देखा जाए तो भाई 55 दमों से कांग्रेस बीजेपी दोनों अलट पलट होती रही है, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी जगह बना पाएगी? इसीलिए बना पाएगी क्योंकि दोनों पार्टियां डगमग डगमग होती रही, इसीलिए। समाजवादी पार्टी का इसलिए भी क्योंकि अभी जो चल रहा है जातिगत जनगणना का, समाजवादी ने खुल के समर्थन किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन जो जातिगत जनगणना है ना, दोनों पार्टियों ने स्वर्णों को उतारा है। हमारी मांग है जातिगत जनगणना हो, ओबीसी को उसके अधिकार मिले। दोनों पार्टी ने, एक पार्टी ने 68 लोगों को टिकट दिए, एक ने 60 को दिए, लेकिन होना क्या चाहिए था, 120 लोगों को टिकट मिलनी थी, लेकिन स्वर्णों को 80-80 टिकटें दी दोनों पार्टी ने। बात तो ये ओबीसी की करेंगे, लेकिन जब अधिकार की बात आएगी तब ये अधिकार नहीं देते। SC/ST के लिए सीटें आरक्षित है, वैसे ही ओबीसी के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमारा विधायक जब समाजवादी का जीतेगा, ये दमदारी से विधानसभा में भी बात रखेगा। क्यों द्रकपाल लोधी क्यों? भैया द्रकपाल भैया बाकी जितने सब विधायक बन जाएंगे जीत के, सब इसी कार में घूमेंगे। द्रकपाल भैया ऐसे हैं कि सब जनता के बीच जाएंगे, महीने 20 दिन कहीं किसी ने भी फोन लगा दिया उनके बीच पहुंच जाते हैं। हम 55 किलोमीटर दूर से आए हैं द्रकपाल भैया के लिए आए बस। जयंत मलैया नहीं पहुंचते क्या आपके फोन लगाने? कोई नहीं पहुंचा, सब इसी कार में घूमते हैं। चाचा जयंत मलैया नहीं सुनते थे क्या आपकी बात? सुनते तो हैं, कम सुनते हैं, पहले कम सुनते हैं। आओ कम, राजा टंडन जी ये भी तो सुनते हैं, ये भी सुनते हैं। आओ द्रकपाल लोधी ज्यादा सुनते हैं। आओ। क्यों भैया, क्यों द्रकपाल लोधी क्यों? द्रकपाल लोधी एक फोन लगाने पर आते हैं, जो गांव-गांव जनता के बीच जाकर हर एक समस्या को समझते हैं बैठकर। ऐसे कोई नेता नहीं कि मान के चलो जो गांव में जाकर आम आदमी की समस्या का समाधान कर सके। अपन को गांव की जनता को कुछ नहीं चाहिए, उनको तो ऐसा है कि कोई भी गांव के समाधान के लिए आगे खड़ा कर दिया जाए, जो वरिष्ठ लोगों के लिए, तो समाधान होना चाहिए। कोई चाहे वो मलैया जी हो या टंडन जी रहे, पर गांव की जागरूकता में विकास नहीं कर सकते भी। एक और देखा जाए तो अभी तक जो राजनीति में है वो अमीर घर के ही राजनीति में आते हैं। अभी तक कोई मिडिल क्लास का लड़का या गरीब बैकग्राउंड का कोई राजनीति में किसी जनता ने स्वीकारा नहीं है। क्या लगता है कि द्रकपाल लोधी को जनता अपनाएगी? बिल्कुल लगता है। देखिए यहाँ इस विधानसभा 55 में जो अभी तक के हालात थे, मतलब किसी कौन व्यक्ति चुना जाता था जिसका परिवेश राजनीति में पैसे वाला हो, परिवेश राजनीति में हो और पैसे वाला हो। द्रकपाल नहीं लड़ रहा चुनाव, लड़ रही जनता चुनाव लड़ रही है, और ये एक चुनाव इतिहास बनेगा। दादा क्या लगता है आपको, अगर आपके बेटे को जो किसान का लड़का है उसको जनता अपनाएगी? 55 दमों की जनता बनाएगी, द्रकपाल भैया हो बनाएगी जनता। क्या देखते द्रकपाल लोधी में, क्या देखते वो, क्या अलग करेंगे वो? अभी तक कब देख भी नहीं आऊंगा, हमारा किधर कहूँ नहीं आऊंगा। नहीं आया देखने, जयंत मलैया अजय टंडन? मलैया कब नहीं आऊ, अजय टंडन आए हो? कब आऊ नहीं। विधायक जी हो तो अब पहचानता ही नहीं है लोग। अब पूछ लो, इतने में से 10% लोगों ने विधायक जी हो देखो हुई है, तो भी ये नहीं देखा विधायक जी? अरे विधायक जी तो ठीक है, जहाँ भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मेडिकल कॉलेज। अपने दमों में जो मेडिकल है वो तो है ही नहीं है। मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल सभी जानते हैं कैसा है। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं, सबसे बड़ी बात है यहाँ के युवाओं को, जो वोट बैंक है सबसे ज्यादा युवाओं का। तो सबसे पहले तो युवाओं को दमों के ये सोचना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज जो लाएगा, और सबसे बड़ी बात, फोन पे कॉल करने वाले नेता नहीं चाहिए, जो जमीन पर साथ खड़े हैं वो नेता चाहिए। अगर मेडिकल कॉलेज आता तो मलैया जी कब का लेके आ जाती। सबसे बड़ी बात तो टांग वही अड़ा रहे हैं। अगर वो मेडिकल कॉलेज आएंगे तो उनका कॉलेज बंद हो जाएगा, सीधी सर 100% बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल कॉलेज आए, अगर वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर जहां जनता का समर्थन मिलता है वहां मेडिकल तो क्या जो कुछ चाहे ना वो मिल सकता है। दमों की जनता अगर एक बार उतर आए ना सामने, तो मेडिकल कॉलेज, कई मेडिकल कॉलेज हर जगह खड़े हो जाएंगे। आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो उनका कॉलेज ठप हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो विश्वास है द्रकपाल लोधी आए तो कॉलेज ले आएंगे? 100% द्रकपाल लोधी एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति द्रकपाल है। 35 साल राज किया है और आजकल बस स्टैंड पर मूत्रालय नहीं बनवा पाए, महिलाओं को सुविधा ही नहीं है। तो चाचा क्या लगता है द्रकपाल लोधी क्या करेंगे आके विधायक बन के? क्या उम्मीद है उनसे? 24 घंटे तो लाइट देंगे किसानों को। और बीजेपी ने दी क्या? 10 घंटे तो लाइट दी है, और किया क्या है? जयंत मलैया ने क्या नहीं किया? यही तो बीजेपी ने लाइट वगैरह कुछ नहीं दी। 10 घंटे तो करवा दी लाइट, 24 घंटे मिलती, 10 घंटे करवा। और क्या उम्मीद है द्रकपाल लोधी से? विकास लाएंगे, विकास करेंगे। और विकास जयंत मलैया अजय टंडन नहीं करे, करेंगे वो करेंगे। उस अभी जितने गांव लगते हैं
हर गांव में दुरकपाल भैया का नंबर मिलेगा। अभी 2 ही विधायकों का नंबर नहीं मिलेगा हर गांव में। आपके मोबाइल में है नंबर दुरकपाल लोधी का? आओ देखेंगे हम। आओ क्या अभी तो कुछ मदद की उनने? आओ क्या मदद की आपकी? हैं? मदद की आपकी, आपके घर आए बैठ क्या? की समस्या डीपी रखवाते हैं और बाकी और समस्या हैं जो सब हल करवाते साथ देते आप लोगों के बीच बैठते हैं। हाँ भाई क्या उम्मीद है तुम्हें? देखभाल भाई आएंगे, दुरकपाल आदमी क्यों लग रहा है कि दुरकपाल लोधी को आना चाहिए? क्योंकि 10 घंटा ये जयंत मलैया ये जो भी है 10 घंटा बिजली बोल के किसानों की 8 घंटा बिजली देते हैं। आप तो पढ़ाई करते हो, हाँ पढ़ाई में क्या लग रहा है आगे पढ़ लिख के रोजगार नहीं मिल रहा क्या अभी? क्या नहीं मिल रहा। कौन सी क्लास पढ़ते हो? हम 2nd ईयर में हैं। यार तो लगता नहीं कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी इसके बाद रोजगार मिल पाएगा? ऐसा नहीं लगता, देखभाल भाई आएंगे तो लगता है दिला देंगे रोजगार। और दिला तो तुम कौन सी क्लास पढ़ते हो? फाइनल है। फाइनल है, तो इसीलिए दुरकपाल लोधी को लाना भैया कि आएंगे तो हमें रोजगार देंगे बाद में। हाँ रोजगार मिलेगा वो। क्यों भाई आपको भी रोजगार के? वो कुछ नहीं, 35 साल वाले 26 साल के लड़का से हारे वारे हैं बस। अच्छा क्यों हराना, क्यों 35 साल वाले, क्या वजह, कौन से काम नहीं करे उनने? अच्छा छू नहीं करूँ, क्या करूँ? तो बोल रहा भैया दमोह हमने चमका दिया है। 30 साल सिर्फ जॉब हुआ है, ई सांसद को स्वागत, ई हमाला डारी, ई मंत्री को स्वागत, बस खत्म। अब जनता तक ये हो ही ना, स्वागत ही करत रहे नेताओं को, इतनी तो राजनीति रही। अभी तो भैया पैसे वाले ही राजनीति में आते थे, किसान का लड़का तो कभी आया ही नहीं जो गरीब फैमिली से आया हो। लगता है कि जनता अपनाएगी? हमारे मौका भी तो मिले, आम जनता गरीब अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हक अधिकार की केस लगवा रहे, परेशान कर रहे, प्रताड़ित कर रहे। दुरकपाल लोधी भाई क्यों? आप दमोह का विकास देख लीजिए, बगल में गड़ा कोटा है। 1984 में जयंत मलैया विधायक बने थे, 1984 में भार्गव जी विधायक बने थे। आज दमोह की स्थिति देख लो, दमोह नरक बना हुआ है आज। और गड़ा कोटा देख लो बगल, भाई एक ही पद था, आप वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री आपके पास पूरा बजट था, दमोह चमका देते। आज आपने विकास क्या किया? खुद के ओजस्वी कॉलेज डाल लिए, ओजस्वी कॉलेज। दमोह में मेडिकल कॉलेज की बात थी, उन्होंने छतरपुर भेज दिया। अगर दमोह में मेडिकल कॉलेज बन जाता तो गरीब बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ने जाते, इसलिए जयंत मलैया ने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज छतरपुर भिजवा भेज दिया। क्यों लगता, क्यों भेज दिया? क्योंकि उनका कॉलेज ठप हो जाता है, सिंपल सी बात है। क्या किया 35 साल दमोह में? जनता जाग गई है, इस बार युवा नेतृत्व के हाथ में हमारे दिग्गी दादा विधायक बनने जाए। इंकिलाब, इंकिलाब, दिग्गी दादा। तो दोस्तों इसी तरीके के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों।